बहुत लोग कहते हैं राम राम सब कोई कहे, आगे दशरथ कहे न कोई। और एक बार दशरथ कहे तो बोलिए, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और दशरथ नहीं है। लोग कहते राम राम को सब कोई के दशरथ कहे, दशरथ कहे नहीं है, दशरित। रीत मतलब 10 अपराध के बिना। राम नाम जप रहे हैं ना, 10 रीत मतलब 10 अपराध। नाम के जो 10 अपराध हैं, वो अपराध के बिना आप नाम जप करिए। लोग अपराध भी कर रहे हैं, राम राम भी जप रहे हैं, तो क्या होगा? फल नहीं मिलेगा। जपते जपते 50 साल हो गए, अभी तक दर्शन नहीं हुए, कैसे होंगे? हाँ, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ मतलब राम नाम कहना है, लेकिन 10 अपराध के बिना। दशरथ 10 के बिना, 10 अपराध को छोड़कर यदि एक बार राम कहेंगे तो एक राम में 1 करोड़ यज्ञ का फल है। जितनी बार राम नाम लेंगे उतने करोड़ यज्ञ का फल आपको मिलता रहेगा। बोलिए कितना पुण्य होगा। और इतना पुण्य हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दशरथ कहे ना कोई, 10 रीत नहीं हो पाते हम। 10 अपराध नाम के, पूजा के 32 अपराध हमने गिनाए। ऐसे ही 10 नाम के अपराध। जैसे क्या है, अब अपराध की बारी आई है तो हो जाना चाहिए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, दशरथ बोला, दशरथ नहीं है। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो, कोटि यज्ञ फल हो। एक बार भी आप एक माला जपेंगे ना, 100 करोड़ यज्ञ का फल मिलेगा एक माला में, 10 अपराध के बिना। भैया 10 अपराध क्या है सुनिए। सत्पुरुषस्य निंदा, सत्पुरुष की निंदा कभी भी भूल करके ना करो भैया। एकदम हमारे गुरुदेव की विशेषता बताता हूं। पूज्य गुरुदेव के स्मरण में तो ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है, तो स्मरण कर लेते हैं। गुरुदेव की विशेषता थी कि कभी उनके मुख से किसी की निंदा हमने सुनी नहीं। लगभग 20 वर्ष तक हमें उनका आशीर्वाद मिला, लेकिन किसी ने सुना हो, मैंने तो नहीं सुना आज तक उनके मुख से किसी की भी निंदा। अरे यहां तक कि किसी ने गलती की उसको भी गलती नहीं कह रहे। और ना केवल नहीं करते थे, और यदि कोई व्यक्ति किसी की निंदा उनको सुनाने जाए तो अपनी सिर नीचा कर लेते, और जब वो थक जाए आखिरी में तो सिर उठाकर कहते, स्वामी जी सुने कि नहीं, क्या कहा? मतलब सब खत्म, कुछ सुना ही नहीं, सिर नीचे करके अपने भजन में लग जाते थे। ये गुरुदेव की विशेषता थी। कई ऐसे महापुरुष ने हमको साफ बताया। हमारे गुरु भाई कई बार बोले, अरे हम तो आधा घंटा उनको सुनाते रहे, आखिरी बोले स्वामी जी अच्छा हम जा रहे हैं, तो सिर ऊपर करते, अच्छा अच्छा ठीक है जा रहे हैं। कोई असर नहीं, क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है। सत्पुरुषस्य निंदा। दूसरा, असाधु पुरुष के आगे भगवान नाम महिमा का कथन करना। जो हमारा नाम का खंडन करता है, जिसको भगवान नाम में आस्था नहीं है,
ऐसे व्यक्ति के सामने जाकर नाम की महिमा नहीं बतानी, क्योंकि करना उसको है ही नहीं, मानना है ही नहीं, तो अपराध हो जाएगा आपसे। ये भी कई बार आदमी ट्रेन में जाता है, रेलवे सफर कर रहा है, खूब प्रवचन कर रहा है। हम भी पहले करते थे। हमको एक स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी भारतानंद जी महाराज ने कहा कि आशु ये नहीं करना, ये सब योग्य नहीं है। एक बार पूज्य मलुक पीठ वाले पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज बता रहे थे कि ट्रेन में सामने वाले सब परिचय हो जाता है, बहुत देर तक सत्संग सुनते रहे, और उसके जब वो कैंटीन वाला खाने के लिए लाया तो सब नॉनवेज मंगा कर खाए। अब बताइए ऐसे व्यक्ति को उपदेश किया और किस काम का हुआ। इसलिए कभी भी सफर में चलना तो अपना मुंह बंद रखना ना, अयोग्य व्यक्ति के सामने हम बखान करेंगे ही नहीं। हमारे तो हर शास्त्र में लिखा है, हर शास्त्र में अयोग्याय पुरुषाय न देयम यो यदि मोहात दासति सब पापी यान भवति, सब जगह लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं देना है। भगवान विष्णु में और शिव में भेद करना यह नामापराध है ना। शिव जी में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा जी में भेदभाव करना, देवताओं में नामापराध तीसरा। चौथा नामापराध है जो है शिव जी का विष्णु से भेद, दूसरा विष्णु का शिव जी से भेद। हाँ, चौथा अपराध यह है कि एक दूसरे को कम और बेसी समझना, किसी को छोटा किसी को बड़ा समझना, देवताओं में भी ये अपराध है। पांचवा है श्रुति वाक्य में अश्रद्धा। हम नाम जप रहे हैं ना भाई, हमको वेद मंत्र से क्या काम, अपराध है। आप नाम जप रहे हैं तो हमको योग से क्या काम, योग कहाँ ढूंढे, यहाँ तो रोम रोम राम है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप नाम के बल पर किसी और वेद की, शास्त्र की, श्रुतियों की, व्याकरण आदि की निंदा करना ये नामापराध है। ठीक है। छठा है शास्त्र वाक्य में अश्रद्धा। शास्त्र ने कुछ कहा है, नहीं हम ही सब नहीं मानते, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हम तो नाम जपते हैं, हरि नाम बस वही बहुत है, ये नहीं कह सकते आप। शास्त्र ने कहा है तो आपको मानना चाहिए। अश्रद्धा कर लेंगे तो नाम का अपराध, जपते रहिए, जीवन निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपसे। सातवां है गुरु वाक्य में अश्रद्धा। गुरु ने कहा है, गुरु वाक्य में अश्रद्धा। बहुत लोग तो ये कहते हैं जब हमको एक बार नाम मिल गया, नाम रूपी भगवान मिल गया, अब गुरु के पीछे जाने की जरूरत क्या है, गुरु की सेवा करने की जरूरत क्या है, गुरु को जपने की जरूरत क्या है। तो गुरु के प्रति अश्रद्धा का भाव करना ये नाम महाराज का अपराध है, कुछ नहीं होगा आपसे। आठवां है नाम के विषय में अर्थवाद। अर्थवाद क्या है, अरे भैया नाम की इतनी महिमा थोड़ी है, ये इतनी बढ़ा चढ़ा के इसलिए बोलते कि आदमी नाम जप सके, यह सोचना भी नामापराध है। अर्थवाद की कल्पना करना भी अपराध है। और नौवां है नाम के दम पर पाप करते रहना, कि हम तो नाम जप ही रहे हैं फिर झूठ बोल लेते हैं, हम तो नाम जप ही रहे हैं फिर किसी का बेईमानी कर लिया, फिर नाम जप ही रहे हैं गलत कर लिया। तो नाम के दम पर यदि फिर अपराध कर रहे हैं तो नाम अपराध बनेगा, आपसे आपका भजन नहीं होगा। और 10वां है कि भगवान नाम को अन्य किसी धर्म के साथ तुलना करना। हम नाम जप रहे हैं तो नाम जप जो है कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, नाम जप रहे हैं तो हमको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। अन्य किसी भी साधन के साथ ये नाम तो योग से श्रेष्ठ है, नाम तो पूजा पाठ से श्रेष्ठ है, ये सब कल्पना करना यह भी अपराध है। इन 10 अपराधों से आप बचने के बाद यदि आप भगवान नाम जपेंगे तो एक बार राम भी श्रद्धा से कह देंगे तो कोटि यज्ञ फल होगा।